भारत पर सीमा शुल्क व जुर्माना लगाने संबंधी घोषणा के चंद घंटे बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ एक तेल समझौते पर सहमति का ऐलान किया। अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने लिखा कि पाकिस्तान के विशाल तेल भंडार को विकसित करने में दोनों देश साथ मिलकर काम करेंगे। यह संकेत है कि भारत की तुलना में पाकिस्तान के साथ अमेरिका अपना कारोबारी हित ज्यादा देख रहा है। बीते कुछ घटनाओं से भी इसकी तस्दीक होती है कि अमेरिका और पाकिस्तान में कुछ वर्षों के ठहराव के बाद अचानक संबंधों में गर्मजोशी आई है। फिर चाहे विदेशी सहायता रोके जाने के ऐलान के बावजूद F-16 विमान के प्रबंधन के लिए अपने खजाने से 39.7 करोड़ डॉलर की मदद देने की बात हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 2.4 अरब डॉलर की इमदाद दिलाने की बात हो, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर को व्हाइट हाउस में दावत पर बुलाना हो या फिर सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता सौंपने की बात हो, ऐसा लग रहा है कि अमेरिका इन दोनों पाकिस्तान के प्रति अधिक उदारता दिखा रहा है। पर सवाल है कि आखिर क्यों? दरअसल पाकिस्तान की यह कूटनीति रही है कि वह हमेशा बड़ी ताकतों के साथ गलवहियां करता है। कभी सोवियत संघ, कभी चीन, कभी ईरान तो कभी अमेरिका। इसलिए बड़ी ताकत उसमें अपने हित देखती रहती है। भारत ने कभी अमेरिकी हुक्मरानों के आगे बिछने की मानसिकता नहीं पाली है। यही कारण है कि शुरुआती दिनों में भारत की तुलना में पाकिस्तान को तवज्जो देने से अमेरिका हिचकिचाया नहीं है। 2004 में ही जब तत्कालीन विदेश मंत्री कॉलिन पावेल भारत आए और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की ओर बढ़ने की इच्छा जताई तो वापस लौटते वक्त वह पाकिस्तान भी गए और उसे प्रमुख गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा दे आए। हालांकि अमेरिका को लेकर पाकिस्तान एहसानमंद भी रहा है। इसकी एक बड़ी वजह है 1971 का भारत पाक युद्ध। उस युद्ध में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी और उसे मदद के लिए अमेरिका को बुलाना पड़ा था। इस्लामाबाद मानता है कि हजारों युद्ध बंदियों को यदि भारत ने बिना कोई रणनीतिक फायदा उठाए वापस कर दिया तो उसके पीछे अमेरिकी दबाव काम कर रहा था। वैसे बीच बीच में अमेरिका के खिलाफ भावनाएं भी वहां दिखी हैं, जैसे रूस के बंटवारे और अफगान युद्ध में अमेरिकी की कथित बढ़त में पाकिस्तान वॉशिंगटन से अधिक इस्लामाबाद की भूमिका देखता है। अपने पहले कार्यकाल में ही राष्ट्रपति ट्रंप ने जब यह आरोप लगाते हुए पाकिस्तान को दिए जाने वाले करीब 30 करोड़ डॉलर की आर्थिक मदद रोक दी थी कि इससे अमेरिका को कोई फायदा नहीं मिल सका है, तब भी पाकिस्तान के अंदर अमेरिका के खिलाफ नाराजगी दिखी थी। इन सबसे हमने मान लिया था कि अमेरिकी नीति अब हमारे पड़ोसी देश को शह देने की नहीं है, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं था। हमें पाकिस्तान के चरित्र को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि अमेरिका, ब्रिटेन और पश्चिमी ताकतों ने एशिया महाद्वीप में कथित संतुलन बनाने के लिए भारत के समक्ष पाकिस्तान को खड़ा किया था। यही कारण है कि लियाकत अली और जिन्ना बाहर कर दिए गए थे और सेना ने सत्ता की कमान संभाल ली। बाद में पाकिस्तान की दोस्ती पहले चीन के साथ रही हो या ईरान के साथ या फिर अन्य इस्लामी देशों के साथ, लेकिन वह पश्चिम को यह समझाने में सफल रहा है कि वह उन्हीं के साथ है। इसका फायदा भी उसे खूब मिला। आर्थिक मदद के अलावा उसे सैन्य प्रशिक्षण भी अमेरिका मुहैया कराता रहा है। अमेरिकी सेना की केंद्रीय कमान सेंटकॉम के मुख्यालय फ्लोरिडा में पाक फौज के वरिष्ठ अधिकारी लगातार प्रशिक्षण लेते रहे हैं। यही नहीं, पाकिस्तानी रसूखदारों की ज्यादातर संपत्ति अमेरिका और ब्रिटेन में खूब है। भारत इन सबसे दूर रहा है। 2007 में बेशक क्वाड का गठन किया गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका थे। हमने अमेरिका के साथ अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी विकसित किए, लेकिन हमारी प्राथमिकता अपने हितों पर जोर देने की रही है। फिर नई दिल्ली और मॉस्को की दोस्ती को लेकर भी अमेरिका को आपत्ति रही है। हालांकि 2020 के गलवान झड़प के बाद संभवतः अमेरिका ने यह भ्रम पाल लिया था कि भारत और रूस की दोस्ती टूट सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वॉशिंगटन और नई दिल्ली भी बहुत नजदीक आ सकते हैं, क्योंकि भारत का राजनीतिक माहौल इसकी अनुमति नहीं देता। इतना ही नहीं, अमेरिका के साथ करीबी रिश्तों के अपने खतरे हैं। अगर उसके हित पूरे नहीं होते हैं तो उसका व्यवहार काफी आक्रामक हो जाता है। ऐसा हमने पाकिस्तान में देखा है, जब इमरान खान को सत्ता से हटाकर जेल भिजवा दिया गया और असीम मुनीर को पदोन्नति की गई। बांग्लादेश में शेख हसीना के हश्र से हम सभी वाकिफ हैं। म्यांमार में उसकी दखलंदाजी के बाद तनाव बढ़ा है। हम उसकी इस रणनीति को समझते हैं, इसलिए चीन के खिलाफ अमेरिका का हथियार नहीं बन पाए। पाकिस्तान के साथ ऐसी कोई शर्त नहीं है। हालांकि अभी पाकिस्तान पर अमेरिकी मेहरबानी के पीछे एक बड़ी वजह है ब्रिक्स। रूस इस समूह का महत्वपूर्ण देश है।
और वह भारत चीन के रिश्तों का हिमायती भी है। यही नहीं, ब्रिक्स में डी-डॉलराइजेशन की फुसफुसाहट भी शुरू हो गई है। हालांकि भारत इसका पक्षधर नहीं है और अपनी राष्ट्रीय मुद्दा के इस्तेमाल के खिलाफ भी नहीं है, लेकिन हम फिलहाल डी-डॉलराइजेशन का समर्थन नहीं कर रहे हैं। मगर भारत इस समूह का हिस्सा है और रूस से भी जुड़ा है, इसलिए अमेरिका दबाव डालने की रणनीति अपना रहा है। वह बखूबी जानता है कि चीन और रूस को छोड़कर हम नाटो या अमेरिका के साथ नहीं जा सकते। ऐसे में अब हमें क्या करना चाहिए? भारत क्योंकि गुटनिरपेक्षता का हिमायती रहा है, तो जाहिर है हम ऐसा कोई कूटनीतिक कदम नहीं उठा सकते जो किसी खास महाशक्ति को संतुष्ट करे। लिहाजा अमेरिका के साथ जिस तरह के हमारे द्विपक्षीय या बहुपक्षीय रिश्ते हैं, यह कमोवेश अपनी गति से जारी रहेंगे। हाँ, पाकिस्तान की अमेरिका से बढ़ती नजदीकी के बाद हमें अपनी कूटनीति से सिर्फ यह सुनिश्चित करना होगा कि वह हमारे यहाँ कोई स्थिरता न फैला सके। हमें पाकिस्तान पर पूरी निगाह बनाकर रखनी होगी। मिलते हैं ऐसी ही एक सच्ची वीडियो के साथ, तब तक लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।